हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है हैप्पी कुमार और आज हम आप लोगों को कल के जैसा ही रीजनिंग का एक चैप्टर के साथ आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है डाइस। तो आइए, डाइस कैसे निकलता है, कैसे बनता है, सब पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उस पर क्वेश्चन कराएंगे। तो डाइस रीजनिंग हिंदी होता है पासा। ठीक। तो डाइस में क्या होता है? डाइस में 6 डिजिट को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक, 1 से लेके 6 तक 6 डिजिट को प्रेजेंट किया जाता है। आप लूडो खेलते होंगे, उसमें देखे होंगे 6 डिजिट मैक्सिमम होता है, फिर उसके बाद उससे मैक्सिमम नहीं होता। तो डाइस को पहले 2 भागों में बांटेंगे, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक नॉर्मल डाइस। ठीक, 1 हो गया, 2 हो गया स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, ठीक, एक नॉर्मल डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, इसका पहले डिप बताते हैं। स्टैंडर्ड डाइस उससे कहते हैं जब कोई आपको पासा दिया जाएगा, उस पासे में आप देखिए कि अगर निकटतम सतहों का योग, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि निकटतम सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन अपोजिट जो सतह होता है, अपोजिट, ये पासा मानिए, ठीक, उस पर एक डिजिट लिखा हुआ है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? तो अपोजिट सतहों का योग अगर 7 हो तो उसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। और नॉर्मल डाइस में क्या होता है कि जिस डाइस में कोई आपको पासा दिया जाए, उस पासा में आप देखिएगा कि निकटतम सतहों का योग अगर 7 हो और अपोजिट सतहों का योग 7 ना हो तो उसे हम नॉर्मल डाइस कहते हैं। तो ठीक, तो स्टैंडर्ड डाइस का आपको हम यहाँ पर डिफिनेशन लिख देते हैं। जिस जिस डाइस में विपरीत विपरीत सतहों का योग 7 हो, और विपरीत तथा विपरीत तथा निकट सतहों का योग निकटतम सतहों का योग 7 न हो तो उसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। ठीक, नॉर्मल डाइस में जिस डाइस में निकटतम सतहों का योग
सतहों का योग 7 हो जबकि विपरीत सतहों का विपरीत सतहों का योग 7 न हो तो उसे नॉर्मल डैश कहते हैं। स्टैंडर्ड डैश में कुछ भी नहीं, इसमें नियम कुछ नहीं है, सीधे है। आपको ऐसा दिया जाएगा 1 2 3, ठीक। आपको पूछ दिया जाएगा ये स्टैंडर्ड डैश, क्योंकि इसमें निकटतम सतहों का योग 7 नहीं दिख रहा है। अब विपरीत सतहों का योग 7 हो, जैसे आपको पूछ दिया जाएगा एक का अपोजिट क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, एक में कितना जुड़े कि 7 हो जाए तो 6, ठीक। 2 में कितना जुड़े कि 7 हो जाए, 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 3 में कितना जुड़े कि 7 हो जाए, 4 जोड़ेंगे। तो ये स्टैंडर्ड डाइस में परेशानी नहीं होता है। तो आइए हम बात करते हैं नॉर्मल डाइस, इसको मिटाते हैं। आज ये नॉर्मल डैश में 3 नियम होता है, ठीक। पहला निकटतम का नियम, ठीक। आपको एग्जाम में 2 डाइस दिया जाएगा, ठीक। इस तरह से 3 सरफेस नहीं देखेंगे, 3 से अलग ज़्यादा नहीं। ये मान लीजिए 2 है, ये हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 3। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि 2 का विपरीत क्या होगा, ठीक। तो निकटतम के नियम सीधे देखिए कि जिसका पूछे वो मैचिंग करता है 2 डाइसों में कोई एक डिजिट मिलता है जो जिस चीज़ का अपोजिट पूछता है निकटतम के नियम में हमेशा डाइस में मिलता है। जैसे 2 है और कुछ मिला नहीं तो निकटतम का नियम, तो देखो 2 के अपोजिट पूछ रहा है। 2 के निकटतम कौन कौन है, 1 है, 5 है, 3 है, 4 है। तो कौन सा डिजिट नहीं है भाइयों, 6 नहीं है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। अब आ जाइए फिर एक बार उठाते हैं। थ्री 2 5 5 4 1। अब इसमें क्या हम फिर से बोल रहे हैं कि आपको एग्जाम में दिया जाएगा 3 से अधिक भी डाइट दिया जाता है, लेकिन आपको 2 को बता रहे हैं। आपको निकटतम के नियम आप देखिएगा तो क्योंकि 2 डिजिट डाइस में मिलित होगा, तो कहते जिसका पूछता है उसी का मान पूछता है। जैसे 5 5 हो गया तो इसका ही विपरीत मान पूछेगा। देखिए तो 5 के निकटतम जो होगा तो अपोजिट नहीं होगा, और जो नहीं होगा वो अपोजिट होगा। देखिए तो 5 का निकटतम क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 1 है। तो कौन सा डिजिट नहीं, 4 है, इतना निकटतम है, ठीक। तो कौन सा अपोजिट नहीं है, कौन सा अपोजिट होगा,
तो 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। तो ये निकटतम का नियम है। आप आ जाइए दूसरा नियम, कॉमन नियम। कॉमन नियम, ठीक। कॉमन रूल लिखते हैं, हटाइए, ठीक। कॉमन रूल, तो इसमें क्या होता है कि आपको इस तरह का डैश दिया जाएगा, ठीक। कॉमन रूल में क्या होता है कि दो कॉमन रूल को देखिए, आपको डैश में पहचाना है कि कॉमन रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो आपको पहचानने के लिए बता देते हैं कि 2 डैश दिया जाएगा, 2 डैश में 2 डिजिट हमेशा मिलना चाहिए। इसमें 2 डिजिट है तो इसमें भी 2 डिजिट मिलना चाहिए। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, इसमें 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक। इसमें देखिए तो इसमें और इसमें 2 डिजिट मिलना चाहिए, तभी कॉमन रूल का फॉलो करेगा। 2 और 3, 2 और 3। तो आपको पूछा जाएगा कि 1 का अपोजिट क्या होता है, तो आप बोलिएगा 5। आपको पूछेगा 5 का अपोजिट क्या होता है, तो आप बोलिएगा 1। इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। थ्री, 5, 6, 3, 5, 1। तो इसमें भी देखिए पहला डैश, ये दूसरा डैश, ठीक। तो आपको पूछा जाएगा कि 6 का अपोजिट क्या होता है। 6 का अपोजिट 1 होगा, 1 का पूछा जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये सिंपल नियम है। अब ये रोटेशनल नियम, हिंदी में कहते हैं घूर्णन का नियम। घूर्णन का नियम, घूर्णन नियम। तो घूर्णन का नियम कह रहा है, तो इसमें देखिए क्योंकि एक डिजिट मिलना चाहिए। देखिए तो इसमें एक डिजिट कोई मिल रहा है क्या, इसमें 3, 2, 2 डिजिट मिल रहा है, इसमें 2 डिजिट, लेकिन ये गलती है, इसमें कोई एक मिलना चाहिए। तो इसमें हम 4 लिख देते हैं। तो इसमें अब इसमें एक डिजिट मिल रहा है, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक। तो देखिए कौन मिला 3 का, 3 से लिखेंगे 3, 2, 5, फिर 3 को यहाँ नीचे लिखेंगे 3, 4, 1। इसका मतलब समझ रहे हैं, 5 का अपोजिट पूछे तो 1, 2 का अपोजिट पूछे तो 4, और 3 का अपोजिट पूछे तो इसमें 3, 3। तो कौन सा डिजिट नहीं है भाई इसमें, तो 6 हो जाएगा, ठीक। तो रोटेशनल के नियम से पूरा डिजिट का पता चल जा रहा है, अपोजिट, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है 3 डाइस आपको प्रेजेंट किया जा रहा है ब्लैक बोर्ड पे। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कौन सा नियम फॉलो करेगा। थ्री, 5, 1, 4, 2, 5। पूछ रहा 3 का विपरीत, 3 के विपरीत, 3 का विपरीत क्या होगा बताइए तो कैसे निकालेंगे।
इसमें निकटतम का नियम फॉलो करेगा, देखिए तो इसमें थ्री रोटेशनल नियम फॉलो करेगा, कर रहा है, देखिए रोटेशनल का नियम, इसमें रोटेशनल इसको इसको घुमाएंगे, ठीक। तो क्या मिल रहा है, टू टू, तो टू लिखेंगे, फिर थ्री लिखेंगे, फिर वन लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे, फिर फोर लिखेंगे, फिर फाइव लिखेंगे। कुछ ही पूछ रहा हमसे थ्री के विपरीत, तो थ्री के विपरीत हो जाएगा फोर, तो आंसर हो गया फोर। और क्वेश्चन कराते हैं, देख लीजिए। अगर फिर से नहीं सही, 3 डैश दिया जाए तो आपको देखिए इसमें निकटतम का नियम फॉलो करेगा। थ्री का पूछ रहा था, थ्री में कोई जिसका पूछे उसी का पूछता निकटतम है, तो थ्री और थ्री इसमें 2 डिजिट, ये रोटेशनल का नियम, तो रोटेशनल का नियम तो ये कॉमन नियम का पालन कर रहा है, तो 2 का 5, फिर इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा। तब इसको में आते हैं, ठीक। तो इसको मैं पूछ रहा थ्री का, ठीक, थ्री का पूछ रहा है, तो निकटतम का नियम को फॉलो करेगा, नहीं कर रहा है, जिसका पूछता है उसी का। इसमें तो कॉमन रूल का नियम थी, रोटेशनल का नियम का फॉलो किए। इसमें देखिए, इसके में देखिए 2 और 2 मिल रहा है और कुछ मिल रहा नहीं, तो इसको क्लॉकवाइज में घुमाकर थ्री का अपोजिट मान पता किए। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन पे, ही पहला क्वेश्चन था, तब आते हैं दूसरा पे। तीन डैश दिया गया है, फिर से दिया गया है 6 2 3, इसमें दिया गया है 6 4 2, इसमें दिया गया है 5 4 6। जितना ज़्यादा डैश दिया जाए उतना इजी होता है निकालने में, तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा कि इतना डैश हमको मिल गया, परेशानी हो रहा है, कुछ भी नहीं। जितना ज़्यादा रहे उतना आपको चूज करने में आसानी होगी, मान पता करने में आपको आसानी होगी। 4 डाइस है, ठीक, 1 डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस, 4 डाइस। आपको भी इसमें पूछ रहा कि 6 का विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत कुछ, तो 6 के विपरीत हमसे पूछ रहा है, तो इसमें क्या करें, देखिए तो निकटतम का नियम फॉलो कर रहा है 6 का, इसमें 6 इसमें 6, ये ठीक तो फॉलो कर रहा है, तो ये पहला नियम को फॉलो कर रहा है। देखिए 6 के निकटतम क्या क्या है, 3 है, 2 है, 5 है, 4 है, तो कौन सा डिजिट नहीं है, 1, तो 6 का 1 हो जाएगा। ये हो गया निकटतम के नियम से। अब इसी में हम देखते हैं निकाल कर रोटेशनल के नियम से 6 का, ठीक। तो टेंशन नहीं लीजिए ज़्यादा। इसमें देखिए, इसको में देखिए मिल रहा है 2 और 2 मिल रहा है, तो ये घूर्णन के नियम पर बन जाएगा, 6 को निकाल देंगे, ठीक। तो इसको घुमाइए तो 2 3 6, अब इसको घुमाते हैं 2 4 1, निकटतम के नियम से निकाले तो 1 आया, रोटेशनल के घूर्णन के नियम से निकाले तो 1 आया, यानी कि 6 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 1 हो जाएगा आंसर, ठीक। 6 के विपरीत 1। तो अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पे। इसमें आपको
तीन नियम हमेशा याद रखना चाहिए। कोई पहला नियम निकटतम का, दूसरा कॉमन, तीसरा घूर्णन का नियम। ठीक, ये तीनों नियम आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आइए हम तीसरा में है चार डाइस दिया जा रहा है। ठीक, जितना ज़्यादा डाइस उतना इजी क्वेश्चन होता है। ज़्यादा डाइस देकर परेशान नहीं होइएगा एग्जाम में। 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, दूसरा में 2 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, तीसरा में 6 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, चौथा में 4 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया। किसका ऑपोजिट पूछ रहा है? 3 का अपोजिट पूछ रहा है। 3 के विपरीत क्या होगा? विपरीत मान। ठीक, कौन सा डिजिट आएगा भाई? तो हम देखते हैं पहले निकटतम के नियम से। जिसका पूछे उसी को देखना है। किस में मिला? इसमें 3 है ना, और किस में 3 है? नहीं, यानी कि निकटतम का नियम को फॉलो नहीं करेगा। तो अब आते हैं कॉमन नियम। 6 5 मिल रहा है। तो फिर देखिए ये दोनों कॉमन नियम का पालन कर रहा है। कॉमन रूल देखिए 6 5 6 5 यानी कि 3 का 4। ठीक, 6 5 6 5 3 का 4 हो गया, यानी कि 3 का 4 हो जाएगा। यह कॉमन नियम से। अब निकालते हैं घूर्णन यानी कि रोटेशनल घूर्णन नियम से। तो घूर्णन नियम में क्या होता है कि कोई एक डिजिट मिलना चाहिए, कोई भी एक। ठीक है, तो इसमें देखते कोई एक, और उसमें 3 जिसका पूछा उसका मान प्रेजेंट हमेशा रहना चाहिए। ठीक, तो इसमें 3 है, तो इसमें देखिए 5 मिल रहा है। तो ये दोनों क्या चीज़ का नियम का फॉलो करेगा? घूर्णन का नियम। तो क्लॉकवाइज में घुमाएंगे 5 6 3। अब जी इस पे 5 1 4। आपको कॉमन नियम से निकाले तो 3 का 4 आया था, और रोटेशनल के नियम से निकाले तो 3 का 4 आया, यानी क्या 3 का विपरीत मान 4 हो जाएगा। ठीक, बहुत ही इजी चैप्टर है डाइस। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि सर ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं पूरा डाइस का नक्शा, क्योंकि उसमें भी 3 सरफेस दिखाना रहता है, ऐसे भी 3 सरफेस दिखा रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन 4। ठीक, इसमें भी 4 डाइस दिया गया। जितना ज़्यादा डाइस रहे उतना क्वेश्चन को सोल्व करने में आसान होता है। बार बार आपको कह रहे हैं टेंशन नहीं लेने का। सिक्स हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, तीसरा में 3 दिया गया है, 1 दिया गया है, 5 दिया गया है। चौथा में क्या किया है? 2 6 3 है। 2 6 3 किसका भाई अपोजिट पूछ रहा है? ये देखते हैं, 3 का अपोजिट पूछ रहा है। ठीक, तो 3 का अपोजिट क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 का अपोजिट। तो इसमें देखिए आप पहले निकटतम का नियम। निकटतम का नियम में क्या होता है कि जिसका पूछे इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, तो ये फॉलो नहीं करेगी निकटतम का नियम में। ये 3 ये नियम, यह निकटतम के नियम फॉलो कर रहा है। जिसका पूछता है उससे देखिए तो ये दोनों निकटतम का नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक, तो इसको
निकटतम 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 का नियम का फॉलो कर रहा है और थ्री का पूछ रहा है, ठीक। तो थ्री का निकटतम क्या है? 1 है, 5 है, 3 है, 6 है, 2 है। तो क्या नहीं है भाई? 4 नहीं है, तो 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, ठीक। ये निकटतम का नियम से 4 आया है, ठीक। यानी कि हमको पता चल गया 4, लेकिन निकटतम का नियम एक हो गया। अब कॉमन नियम देखेंगे, कॉमन नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं। 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 नहीं मिल रहा, तो कॉमन नियम को फॉलो नहीं कर रहा। 2 4 है कहीं है? नहीं है, तो निकटतम का नियम फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब आइए रोटेशनल के नियम पे। तो रोटेशनल के नियम पर क्या करेंगे? कोई एक डिजिट मिलना चाहिए, ठीक। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। यह देखिए मिल रहा है, निकटतम के नियम से भी बन जा रहा है और कॉमन के नियम से भी बनेगा। देखिए कैसे, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो पहले लिखेंगे 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 6 लेंगे। तो इसमें कितना, कौन सा डिजिट जो है आपको नहीं दिख रहा है? 4 नहीं दिख रहा है। यानी कि 5 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि 4। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टेक केयर।